कक्षा तृतीय विषय संस्कृत चतुर्थ पाठ। पीछे 3 पाठ तक हमने पढ़ लिया। अब चतुर्थ पाठ है भोजन समय संभाषणम। भोजन समय का मतलब भोजन के समय, संभाषण का मतलब होता है बातचीत। भोजन के समय बातचीत। लता एक महिला का नाम है, वो लता बात कर रही है। अम्ब बुभुक्षा भवति शीघ्रम भोजनम परिवेशयतु। लता अपने माताजी से कहती है, माताजी। अम्ब का मतलब होता है माताजी। बुभुक्षा भवति मतलब भूख लगी है। शीघ्रम का मतलब जल्दी। भोजनम का मतलब भोजन। परिवेशयतु मतलब परोसिए, जल्दी भोजन परोसिए। अम्बा पुत्री प्रथमं गणेशं परिवर्तयतु हस्तं प्रक्षालयतु अंततरं स्थालिकां चषकं च स्वीकरोतु। माता कहती है, पुत्री प्रथम गणेशं परिवर्तयतु मतलब पहले गणवेशम का मतलब गणवेश, विद्यालय वेश। परिवर्तयतु मतलब बदलिए। हाथम हस्त प्रक्षालयतु मतलब हाथ। प्रक्षालयतु मतलब धोइए। अंततरम उसके बाद। स्थालिकां चषकं च स्वीकरोतु। स्थालिका मतलब थाली, चषक मतलब गिलास, स्वीकरोतु मतलब लीजिए। पहले गणवेश बदलिए, हाथ धोइए, बाद में थाली और गिलास लीजिए। लता कहती है, अस्तु अम्ब। अस्तु का मतलब ठीक है या अच्छा। अम्ब का मतलब माताजी, ठीक है माताजी। अम्बा कहती है, पुत्री जलम न स्वीकरोतु किम कथम भोजनम करोति। माता कहती है, बेटी जलम न स्वीकरोतु का मतलब है पानी नहीं ले रही हो क्या। कथम का मतलब कैसे। भोजनम का मतलब भोजन। करोतु मतलब करोगे, करती हो। वो पानी नहीं लोगे क्या, कैसे भोजन करती हो। लता बहु बुभुक्षा अस्ति अम्ब। बहु का मतलब बहुत, बुभुक्षा का मतलब भूख, अस्ति का मतलब है, अम्ब का मतलब माताजी। माताजी बहुत भूख लगी है। भवती एवं ददातु। भवती का मतलब आप, एवं ददातु मतलब दे दीजिए, आप ही दे दीजिए। आ व्यंजनम कटु अस्ति। आ व्यंजन कटु का मतलब कड़वा या खट्टा। व्यंजन खट का मतलब होता है भोजन, भोजन खट्टा है। अहम न खादामि घृतम प्रवेशयतु। अहम का मतलब मैं, न का मतलब नहीं, खादामि मतलब खा रही हूँ। घृतम प्रवेशयतु घी डाल दीजिए। घृतम का मतलब घी, परिवेशयतु मतलब घी डाल दीजिए। अस्तु त्वराम न करोति मंदम भोजनम करोतु दधि आवश्यकम किम। माता कहती है, अस्तु का मतलब ठीक है या अच्छा। त्वराम न करोतु, त्वरा का मतलब जल्दी, न का मतलब नहीं, करोतु मतलब करो, जल्दी नहीं करो। मंदम भोजनम करोतु, मंदम का मतलब धीरे धीरे, भोजनम का मतलब भोजन, करोतु मतलब करो, धीरे भोजन करो। दधीम आवश्यकम किम। दधीम का मतलब दही, आवश्यक का मतलब आवश्यकता, किम का मतलब क्या, क्या दही की आवश्यकता है। लता कहती है, मास्तु दधि आम्लम बहुतु भवति सूपे लवणम अधिकतम अस्ति। मास्तु का मतलब नहीं, रहने दीजिए। दधि का मतलब दही, आम्लम का मतलब खट्टा, दही खट्टा होता है, बहुती मतलब होता है, दही खट्टा होता है। दाल, सूप का मतलब दाल। सूपे लवणम अधिकम अस्ति, दाल में नमक, लवणम का मतलब होता है नमक, अधिकम का मतलब ज्यादा, अस्ति मतलब है, दाल में नमक ज्यादा है। अहम न इच्छामि शर्कराम परिवेशयतु। अहम का मतलब मैं, न का मतलब नहीं, इच्छामि का मतलब चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ। शर्कराम का मतलब होता है चीनी, परिवेशयतु मतलब डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए। अम्ब भवतु भवती तु मधुर प्रिय स्वीकरोतु। माता कहती है, आप तो मीठा खाने की शौकीन है। भवती का मतलब आप, तू का मतलब मधुर प्रिय मतलब मीठा खाने के शौकीन है। स्वीकरोतु का मतलब लीजिए। अम्ब भोजनम समाप्तम।
अम्ब का मतलब माताजी, भोजनम का मतलब भोजन, समाप्तम का मतलब पूरा कर लिया है। हस्तम प्रक्षालन समाप्तम, हाथ धोने का कार्य पूरा कर लिया है। अहम सखी गृहम गच्छामि, अहम का मतलब मैं, सखी गृह का मतलब सहेली के घर पर, गच्छामि का मतलब जा रही हूँ। अम्ब बहु आतप अस्ति, बहु का मतलब बहुत, आतप का मतलब धूप या गर्मी, अस्ति का मतलब है, बहुत गर्मी है। इदानीम मास्तु, इदानीम का मतलब इस समय, मास्तु का मतलब रहने दीजिए या इस समय नहीं। सायंकाले गच्छतु, सायंकाल का मतलब शाम के समय, गच्छतु का मतलब जाइए। गृह पाठम नास्ति किम, गृह पाठम का मतलब गृह कार्य, नास्ति का मतलब नहीं, किम का मतलब क्या, गृह कार्य नहीं है क्या। अस्ति इदानीम गृह पाठम लिखामि, अस्ति का मतलब है, अम्ब का मतलब माता, ठीक है माता जी। इदानीम गृह पाठम इस समय, गृह पाठम का मतलब गृह कार्य, लिखामी का मतलब लिखती हूँ, इस समय गृह कार्य करती हूँ। ये मैंने आपको बताया था, उस हिसाब से करना है। पहले पाठ पढ़ना, फिर इसके शब्दार्थ करना आप सबको, और सुंदर सुंदर ये शब्दार्थ, फिर इसके नीचे इस शब्दार्थ, ये इस प्रकार से करना है। इसके बाद मैं अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर और रिक्त स्थान भेजूंगा।